हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं सीयूटी 2024 के लिए जनरल टेस्ट की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। इसके अलावा जो आपके दो अदर सेक्शन होते हैं, इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, वो भी हम पैरेलली करते रहेंगे। तो पहला टॉपिक आज आप हेडिंग डालिए कौन सा, परसेंटेज। एक एक करके बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और जनरल टेस्ट में जो भी कुछ आपका आता है वो हम यहाँ पे हर एक चीज कवर करी जाएगी। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस होगा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमारा देखिए तरीका क्या होगा पढ़ने का किसी भी टॉपिक को। सबसे पहले हम उसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद उसके जितने भी उस पर कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझेंगे। ये वो कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आगे इनमें से कोई ना कोई टॉपिक, इसमें से कोई ना कोई कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए परसेंट। देखिए परसेंट होता क्या है, परसेंट का मतलब क्या है। अगर पर और सेंट, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आउट ऑफ, ठीक है। और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के मान को हम क्या बोलते हैं, 100 में किसी भी संख्या के मान को हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। जैसे लेट्स से परसेंट, ये ठीक है, ये परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है 1/100। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं x%, और इसका मतलब है x/100। कोई भी नंबर हो वो 100 में कितना वैल्यू रखता है, या फिर उस संख्या, वो 100 में उस संख्या के मान को हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। तो हम क्या बोलेंगे कि कितने ऐसे परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, कितना होगा, 25% होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 30%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 30 कितना है, 100 में कितना है, 30, ठीक है। 30% का मतलब है 30, यानी 100 में 30। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 इन 100, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो दोनों ही क्या है, सेम चीजें हैं, यानी आउट ऑफ 100। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट बनता है परसेंटेज का, पहला वो क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। यानी हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें परसेंटेज में दी हो तो हम उसको परसेंट में, हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10%, फिर मैंने लिखा 20%, फिर मैंने लिखा 25%, और फिर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल आपका 30%, और फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं 40%। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया। अब देखिए, जब भी हम परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम 10 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये परसेंटेज के साइन को हम हटाएंगे, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 इंटू 1/100 लिख सकता हूं। दोनों सेम ही चीजें हैं नहीं है, बताइए। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। तो अगर 10% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखने जाऊं तो कितना होगा, 1/10, ठीक है। मैंने क्या किया, 10% का मतलब होता है, मैंने 10 को लिखा, जैसे ही मैंने परसेंटेज के साइन को हटाया तो क्या आया, अपॉन में डिवाइड आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 10% का मतलब हुआ 1/10। नेक्स्ट देखते हैं 20%। अब देखिए 20 हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे फ्रैक्शन में क्या आएगा, 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताइए। अब इससे जब इसको कैंसिल करने जाएंगे तो कितना आएगा, 1/5। नेक्स्ट देखते हैं, अब है 25%। 25 लिखेंगे, जैसे ही हम यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे हमारा फ्रैक्शन में कितना आएगा, 100 आएगा। और 25/100 का मतलब क्या होता है, 1/4। 25 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाता है, 4 बार जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30%। वैसे ही करेंगे, 30 लिखेंगे, जैसे ही हम परसेंटेज हटाएंगे इसके फ्रैक्शन में अपॉन 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों बताइए, 3/10। क्योंकि आउट ऑफ टोटल में से, मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं, 100 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
40%। 40% क्या होगा, जैसे ये 40 है और जैसे हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे फ्रैक्शन में 100 आएगा। अगर इसको कैंसिल करने जाएंगे तो ये कितना आएगा, 2/5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से आपको एक पॉइंट ये समझ में आया होगा, जब हमें कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो और हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, ये था इसका पहला जो आपका जानना जरूरी है, जहां से परसेंटेज की स्टार्ट होती है। अब दूसरा है कि कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन से हमें कैसे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में 2022 से क्वेश्चन आ रखे हैं, इसीलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा आपके सामने। अब देखिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2, जैसे हमारे पास है 1/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/4। एक एग्जांपल लेते हैं 1/5। ठीक है, इतने एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसी इसका मतलब क्या है, 1/1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 100%। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई वैल्यू जब फ्रैक्शन में होगी, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट, जैसे 1/2 है, 1/2, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम साइन लगाएंगे। जब जब इसे कैंसिल करने जाएंगे तो कितना होगा, 50% हमारा इसका वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/3 का। 1/3 इंटू 100 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज का सिंबल, और ये कितना हो जाएगा, 100/3 और यहाँ पे परसेंटेज। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा हो। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम पहले से डिवाइड करेंगे, 3 से 100 को हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 1, ये कितना है, 0। फिर 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया 1। अब आप देख लो रिमाइंडर कितना बचा है, 1, और कितने बार डिवाइड हो रखा है, 33। तो जो लिखने का जो तरीका होता है उसे हम देखिए कैसे लिखेंगे, जितने बार डिवाइड हो रखा है उसे बीच में रखेंगे, जो रिमाइंडर रह रखा हो उसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और जिस नंबर से हमने डिवाइड कर रखा है वो नंबर हम कहाँ रखेंगे, नीचे यानी डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 1/3 की वो कितनी बनेगी, 33 1/3%। नेक्स्ट देखते हैं 1/4। 1/4 लिखा और हमारी ये वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन जैसे लगाएंगे तो कितना होगा, 4 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/5। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी 1/5 लिखेंगे, फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का जैसे हम इसमें साइन लगाएंगे तो कितना होगा, 20%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, पहला कंक्लूजन क्या निकला, जब भी हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हो, परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है, ठीक है, फ्रैक्शन में जाना है किससे, परसेंटेज से, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। आप इस पॉइंट को याद जरूर रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन हो, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू गिवन हो और हमें फ्रैक्शन से किस में जाना है, हमें परसेंटेज में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। ये बात आप ध्यान जरूर रखिए। 2 पॉइंट निकले। पहला पॉइंट ये कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट ये, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100 और फ्रैक्शन से परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है सुमित। इसने पेपर दिया, इसने पेपर दिया, लेट्स से इसने दिया 500 नंबर का पेपर,
ठीक है, और लेट से इसने दिया 600 नंबर का पेपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसने 500 में से स्कोर किया कितना, 420, लेट से इसने 420 स्कोर किया, और लेट से इसने स्कोर किया कितना, 540, ठीक है। अब इन्होंने स्कोर तो देखो कर लिया, लेकिन इनको एक्चुअल में ये पता नहीं है कि इनका परसेंटेज किसका परसेंटेज इसमें ज्यादा है, क्योंकि देखो इसने 600 का पेपर दे रखा है, इसने 500 का पेपर दे रखा है, ये 420 मार्क्स ला रखा है, ये 540 मार्क्स ला रखा है, लेकिन हम एक्चुअल में आप देखेंगे कि किसने परसेंटेज में स्कोर ज्यादा किया, किसका ज्यादा परसेंटाइल है। आइए देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में एक बात ये बताई थी कि हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम किससे डिनोट करते हैं, आउट ऑफ करते हैं। आउट ऑफ का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो हमारे पास आप देख रहे हो टोटल कितना है, यहाँ पे 500 मार्क्स का है नहीं है, बताइए है। 500 में से उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर देखिए, 500 का टोटल मार्क्स का पेपर है, 500 में से वो 420 स्कोर कर रहा है। आउट ऑफ मतलब कितने में से, उसे हम किस में रखेंगे, हमेशा फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में। कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 500 420, उसे हम ऊपर रखेंगे न्यूमिनेटर में। अब आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम उसमें साइन लगा देंगे। तो जब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, अगर आप 5 से 420 को जब कैंसिल करने जाओगे तो कितना जाएगा, 5 8 जा 40, कितना 4 बचेगा, और 5 4 जा 20, 84 परसेंटेज इसने परसेंटाइल इसने स्कोर किया, किसने, अमित ने। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, 500 का, 500 में से कितने मार्क्स आए, 420, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब बात करते हैं सुमित की। देखिए टोटल में से, मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, आउट ऑफ 600 कितना स्कोर किया उसने, 540 किया नहीं किया, बताइए। और 540 स्कोर किया। अब ये देख रहे हो आप फ्रैक्शन में बन गया। अब परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये दो जीरो से जब ये दो जीरो कैंसिल करने जाएंगे तो जब 6 से आप 540 को कैंसिल करोगे तो 6 से 9 जा 54 और एक जीरो यहाँ से उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 परसेंटाइल। तो आप देख रहे हो इन दोनों में इसने किया 84 परसेंटाइल स्कोर और इसने किया 90 परसेंटाइल स्कोर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे आप अपने बोर्ड का एग्जामिनेशन दोगे अभी, तो आप कुछ ना कुछ परसेंटाइल स्कोर करोगे, तो आप क्या करोगे, कितने मार्क्स का आपको आपका ने एग्जामिनेशन टोटल कितने मार्क्स का है उसको अपॉन में रखोगे, यानी डिनोमिनेटर में आपने कितना स्कोर किया उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का जब आप साइन लगाओगे तो आपको अपना एक्चुअल में जो परसेंटाइल है वो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो, फ्रैक्शन से हमें किस में जाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद रखिए। क्योंकि अगर आप परसेंटेज को अच्छे से सीखते हो तो देखिए उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लागू होता है, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, डीआई में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। आइए देखते हैं, जैसे हमने 1/2 50%। अब देखो आया तो आया कैसे, मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो कितना आएगा, 50%। आया नहीं आया, बताइए। कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या किया, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/3। 1/3 मैंने आपको बताया था, 1/3 करेंगे इंटू 100 करेंगे, जैसे हम इस पे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3 परसेंटेज। फिर मैंने आपको क्या बोला था, 3 से आप डिवाइड करोगे 100 को, जब आप 3 3 जा 9, फिर कितना 1 0, फिर 3 3 जा 9 1, ये हमारा रिमाइंडर रह गया। लिखने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, जितने बार डिवाइड हो रखा है उसे आप बीच में रखेंगे, जो रिमाइंडर रह रखा है उसे ऊपर न्यूमरेटर में, और जिस नंबर से डिवाइड किया उसे डिनोमिनेटर में। तो 1/3 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 33 1/3% हमारी इसकी क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/4। 1/4 कुछ नहीं करना, देखिए 1/4 इंटू 100 और उस पर क्या करेंगे, परसेंटेज का जैसे ही साइन लगाएंगे, इससे ये कटेगा तो 25% हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही मैंने आपको
अभी बताया था 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 इंटू फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का इस पे साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट 1/6, 1/6 कितना होता है 16 2/3, ये आपको याद रखना चाहिए। देखो 1/6 है, इंटू करेंगे 100 से, परसेंटेज जैसी इस पे लगाएंगे तो देखो दो से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 से 50। अब कितना बना ये 50% अपॉन 3। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है, जब आप 3 से 50 को डिवाइड करने जाओगे तो कितने बार जाओगे, देखो 16 3 जा कितना होता है 48, कितने बार गया 16 बार गया। अब जो हमारा रिमाइंडर रह गया वो कितना रहेगा 2, 50 में से 48 को जब हम घटाएंगे तो 2 बचेगा, और किससे डिवाइड कर रखा है 3 से, तो उसे हम यहाँ रखेंगे। तो 1/6 की फ्रैक्शन जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, फ्रैक्शन वैल्यू से हमने परसेंटेज में जब कन्वर्ट किया तो 16 2/3। आपके एग्जामिनेशन में आपको ये दे देगा कि 16 2/3 दे दिया मान लो किसी उसमें, तो आपको अगर पता है कि 16 2/3 1/6 होता है तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं 1/7। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 1/7 आप करोगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज का जब साइन लगाओगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 14 2/7, 14 2/7% इसकी हमारे पास वैल्यू बनेगी। सेम वैसी 1/8, 1/8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ रखा है। अब देखो 1/8 को कैसे करोगे, 1/8 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 4 से जब हम इसे कैंसिल करोगे, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए ये 100 है और ये 8 है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। आपको ये समझना चाहिए कि 4 ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करता है और 100 को भी डिवाइड करता है पूरी बार, यानी 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 से 25%, ठीक है, ये परसेंट में आ जाएगा। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम 2 से 25 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। अब बचा कितना, 1 बचा, उस 1 को हम ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड किया उसे नीचे, तो हमारे पास जो 1/8 की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 12 1/2%, यानी 12.5%। सेम वैसी 1/9 इंटू 100, और क्या करेंगे जैसे इस पे परसेंटेज का हम साइन लगाएंगे तो कितना होगा 100% अपॉन 9। लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, 9 को देखिए 100 से जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो कितने बार जाएगा, 9 1 जा 9 1 0, 9 1 जा 9, 1 हमारा रिमाइंडर। कितने बार डिवाइड करके हमने 11 बार, और रिमाइंडर कितना है 1, और किस नंबर से डिवाइड किया, ये 9 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास 1/9 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 11 1/9%। नेक्स्ट देखते हैं 1/10%। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये इसमें क्या है 1/10 इंटू, जब आप इसे 100 करेंगे और परसेंटेज का तो इस 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे तो 10% इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको बिल्कुल सारे जो जितने भी फ्रैक्शन की वैल्यू हैं 1 से लेकर के 20 तक वो आपको याद करने हैं, और याद करने बहुत ज़रूरी है, रट्टा नहीं मारना है उसको। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू को लिख के चिपका दो और एक बार डेली उसे देखो, 3-4 दिन अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने पहला क्वेश्चन है 4/5, ये बहुत आसान है, ठीक है 4/5। नेक्स्ट मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 6/7। नेक्स्ट मैंने लिखा 8/7, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा 7/8। इतने एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, ठीक है, पहले इतने एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमारे पास किस में वैल्यू है, फ्रैक्शन में। आपको देख रहा है फ्रैक्शन से हमें किस में जाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इन वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो तरीका आपको बताया मैंने क्या होता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू और हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का जैसे ही हम साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
परसेंट। ठीक है, ये 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा बताइए, तो 20 चक्को 80 यानी 20 इंटू 4 80। अब देखिए 6/7 यहाँ पे कितने लिखा है 6/7। इसका जो पहला तरीका है वो क्या है 6/7 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 600/7 परसेंटेज। लेकिन हमारा जो तरीका होता है वो ये नहीं होता लिखने का, आपको कभी ऐसा ऑप्शन में मिलेगा नहीं। हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं, 7 से हम किसे डिवाइड करेंगे 600 को, करेंगे नहीं करेंगे बताइए। तो जब हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो 7 8 जा 56, 8 बार जाएगा। अब 60 में से जब 60 में से आप 56 माइनस करोगे कितना 4 बचेगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 7 5 जा 5 टाइम जाएगा, कितना होगा 35, हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। ठीक है, तो अब हमारा लिखने का क्या तरीका, कितने बार डिवाइड किया है 85, कितना रिमाइंडर रखा है 5, और किस नंबर से हमने डिवाइड किया उसे हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। यानी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 6/7 की वो कितनी बनेगी 85 5/7। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से दोबारा देख सकते हो। अब देखो, अगर आपको परसेंट की वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू याद है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताइए। मैंने क्या किया 6 इंटू 1/7 किया। 1/7 जो ये डिनोमिनेटर है मैंने इसको अलग किया 6 इंटू 1/7, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने 6 किया, 6 1 जा 6 एक ही बात है, और 7 यहाँ आ गया। ठीक है, अब जब हम इस फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14 2/7% होती है, नहीं होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जब हम इसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप देख रहे हो, अब इसमें मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 14 6 जा कितना होता है 84, उसके बाद 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7। ठीक, परसेंटेज का साइन। अब आप देख रहे हो ये ऊपर वाली वैल्यू किससे, इससे बड़ी है, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता, तो एक बार फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो जब हम 7 से 12 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, वो एक इसमें ऐड होगा किसमें 84 में, तो कितना बनेगा 85, फिर रिमाइंडर कितना रहेगा 5, और अपॉन में कितना आ जाएगा 7%। इसीलिए मैं कह रहा था कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे देख लो कितने ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन हो गया। और ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था 9/8 करके आपके एग्जामिनेशन में 2022 में सीयूटी में, उसको आपको कन्वर्ट करना था किसे 9/8 फ्रैक्शन में दिया था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसका एक वही तरीका है, कौन सा तरीका, इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो कितना होगा 800%/7। फिर आप इसे क्या करेंगे फर्दर डिवाइड करेंगे, लंबा होगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक है। अब जब आपको एक बार समझ में आ गई ना चीज़ें, तो आप कोशिश करिए, आप भी इस टाइप से आप कोशिश करिए क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, जैसे इसको इक्वल करते हैं तो 8 इंटू 1/7। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं। अब आपको जब पता है कि 1/7 की परसेंट में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14 2/7% होती है, नहीं होती है बताइए, होती है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो 14 को की टेबल आनी चाहिए आपको। 14 8 जा कितना होता है 112 होता है, नहीं होता बताइए। 8 2 जा 16 और 7 यहाँ पे। अब आप देख रहे हो फिर वही 16 है ऊपर और नीचे कितना है 7, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, तो फर्दर डिवाइड होगा 7 2 जा 14, 2 बार जाएगा, वो 2 हम इसको देंगे 114 होगा, और 2/7% हमारी इसकी वैल्यू होगी। तो आप देख रहे हो परसेंटेज की वैल्यू को आप बिल्कुल आपके ऐसे बाय हार्ट वो याद होनी चाहिए आपको। एक बार कीजिए, एक बार नहीं हो रहा दोबारा नहीं हो रहा तिबारा, बार बार रिपीट कीजिए, ऑलरेडी आपको फिर आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो वही तरीका है 7/8 इंटू 100 करेंगे और हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो कितना होगा 700/8, फिर हमको डिवाइड करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया, आपको समझ हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1/8 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं
7 1 जा 7 और हमारा डिनोमिनेटर में कितना है 8 है। तो 7 को मैं ऐसे ही रखूंगा। 1/8 कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 12.5%, यानी 12 1/2% होता है, नहीं होता बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो 12 7 जा कितना होता है 84। उसके बाद ये कितना होता है 7 1 जा 7 और ये 2%। मैंने आपको क्या बोला फिर से, यहाँ पे जो 7 है वो किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 3 जा 6। तो 84 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 87 1/2%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस परसेंटेज की वैल्यू याद करनी है और उन पे बेस्ड थोड़े से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे थे अभी, जैसे आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था 9/8। अब आप इसको कीजिए, इसको कैसे करेंगे, एक वही तरीका है, कौन सा तरीका, ये आपका 2022 में क्वेश्चन आया था। एक तो वही तरीका है, जिसको परसेंटेज की वैल्यू याद नहीं होगी वो यही करेगा 100%। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये होगा 900% अपॉन 8। तो जब हम 8 से इसे डिवाइड करने जाएंगे 900 को, तो देखो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 8 8 1 जा 8 कितना 1 0, फिर 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, फर्दर नहीं जाता है तो कितना 4 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 8 5 जा 40। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद नहीं है तो। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को परसेंटेज की वैल्यू याद है वो कैसे करेगा देखिए, वो इसका आंसर कितने जल्दी निकालेगा देखिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1/8, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए, 9 1 जा 9 और 8। जब आपको पता है 1/8 फ्रैक्शन में 12.5% होता है, तो 9 इंटू 12 1.2, ठीक है, या फिर 12.5% भी लिख सकते हो, 12 1.2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 12 9 जा कितना होता है 108 होता है नहीं होता बताइए, और 9 1 जा 9 9/2 ये कितना है परसेंटेज में। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 4 जा ये 4 इसमें ऐड होगा, कितना होगा 112 1/2%। तो देख रहे हो मतलब कितना फर्क है इसमें। आपकी स्टेप 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये याद करना इसलिए जरूरी है, मान लो आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको इजी क्वेश्चन में टाइम बचाना है ताकि आप उन क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने अभी तक उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये आपको याद दिला देता हूं कि सबसे पहले हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा था कि इससे फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस वाले उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में निकालना है, तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करनी है और परसेंटेज का साइन लगाना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट बनता है वो बनता है इफ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ अ नंबर x10। मतलब यदि आपको किसी संख्या x का y% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसका मतलब है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम इसे ऐसे लिखेंगे x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। इसका मतलब ये 100 कहां से आया, आप देख रहे हो कोई भी संख्या हो सकती है x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 200 300 400 500 1000 कुछ भी हो सकता है। और परसेंटेज y% का मतलब है y, और जैसी परसेंटेज हटाएंगे उसके फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे लेट्स से 90% ऑफ 600 फॉर एग्जाम्पल, यानी 600 का 90% हिंदी में, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई नंबर है x, हमारे पास यहाँ पे है x की वैल्यू कितनी 600, लेट से ये 600, हमें क्या निकालना है इसका 90% निकालना है। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू 90 करेंगे और जैसी परसेंटेज हटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 600 का 90% कितना बनेगा 540, ठीक है, 540 बनेगा किसका 600 का 90%। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 540
जैसे इसे कीजिए आप 45% ऑफ 800, फर्स्ट ये है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 85% ऑफ 1200। फिर यहाँ पे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है 12.5% ऑफ 800। नेक्स्ट देखते हैं, आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से, 14 2/7% ऑफ 3500। बस ये 4 एग्जाम्पल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने एक बार सीख लिया, आपने बेसिक से किया, कैसे लिखा आपने स्टेप, आपने ये लिखा 800 का 45% निकाला और अपॉन 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दिए, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 360, इसका आंसर बनेगा। लेकिन अब आपको एग्जामिनेशन में अगर स्टेप कम करनी है तो आप कैसे करोगे, देखिए आपको पता है कि जब परसेंटेज हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारा फ्रैक्शन में 100 आएगा, तो वो जो दो जीरो है उस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे बताइए। आप सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 8 5 जा 40, 4 बचेगा, 8 4 जा 32 और 4 36। बस ऐसे करना है आपको एक बार, जब तक आपने सीखा नहीं है आप ऐसे लिखे, जब आप एक बार सीख जाओगे फिर आपको ऐसे करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 85% ऑफ 1200, हमें क्या करना है, हमें पता है कि परसेंटेज हटाएंगे ये दो जीरो कैंसिल होंगे नहीं होंगे। अब जब हम 12 से 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी ये गलती मत करना कि 85 से 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमेशा जो छोटा नंबर होगा छोटे नंबर से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 12 5 जा 60, कितना 6 बचेगा, 12 8 जा 96 और 96 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 1020। ठीक है, इसे हम ऐसे करेंगे। मतलब आपको स्टेप कम करनी है जब आपने एक बार सीख लिया। तो एक बार फिर बता देता हूँ, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, 1200 इंटू 85 अपॉन 100, हिंदी में क्या है इसका, इस क्वेश्चन का मतलब कि 1200 का 85%। जैसे ही ये दो जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रियल में टेस्ट चेक होगा, मतलब आपको परसेंटेज की अगर वैल्यू याद है तो देखो कितने जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितना लिखा 800, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 होता है। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देख रहे हो, मतलब विद इन 10 सेकेंड आपने इसका आंसर निकाल दिया। अगर जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, पहले वो ये लिखेगा, वो देखो क्या करेगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। 12.5, ठीक है, पहले वो ये जीरो हटाएगा, 10 लिखेगा, फिर जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। अगर जब वो इतना लिखेगा, इतने में देख रहे हो, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, तो उससे बढ़िया आपको क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू याद रखनी है और बाय हार्ट याद करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 14 2/7% ऑफ 3500। आपको पता है 14 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है नहीं होता है। हमें क्या निकालना है, 3500 का 1/7% निकालना है। ठीक है, 3500 का कितना निकालना है, हमें 1/7 निकालना है। कितना आएगा बताइए, 7 5 जा 35 यानी 500। तो आपको परसेंटेज की, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार वैल्यू को याद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ। सबसे पहले हमने परसेंटेज के बेसिक को समझा, उसके बाद जहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होता है, कहाँ से, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में, उससे कैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। फिर मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने आपको कुछ परसेंटेज की इंपॉर्टेंट वैल्यू बताई, फिर मैंने आपको कन्वर्जन बताया, और उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है कि अगर कोई नंबर है उसका इतना परसेंट निकालना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।